उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनावी बिसात बिछ चुकी है। मुजफ्फरनगर जनपद की खतौली विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, जिसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अपने प्रत्याशी मदन भैया के प्रचार के लिए खतौली विधानसभा सीट पर पहुंचे, जहां उन्होंने आज दूसरे दिन ताबड़तोड़ 11 गाँव में नुक्कड़ सभाएं की और गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता से अपील की। जयंत चौधरी ने फुलत गांव से अपनी नुक्कड़ सभा शुरू कर दी, शाम बेगराजपुर में अपनी सभा को समाप्त की। इन नुक्कड़ सभाओं के दौरान जयंत चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अच्छा लग रहा है, ये हमारे गाँव है और मजबूत गाँव रहे हैं। किसान की राजनीति को मजबूत करना चाहते हैं। सरकार की जो खामियां रही है, गलतियां रही हैं, उनको उजागर करने का मौका खतौली की जनता को एक बार फिर मिल रहा है। नोटबंदी व आवारा पशुओं से पूरे प्रदेश के किसान तंग है। बिजली इतनी महंगी हो गई है, गन्ना का मूल्य कोई घोषित नहीं हुआ और अग्निपथ का विरोध नौजवानों में है। सरकारी भर्तियों में धांधली हुई है। ये सब मुद्दे हैं। इस घड़ी पे आपके बीच और फैसला भी आपको लेना है। ये मौका 5 साल में मिलता है आमतौर पर, लेकिन खतौली की जनता कुछ खास है। आपको विशेष अवसर मिला और एक तरह का ये रेफरेंडम होगा सरकार का। अभी नई सरकार बनी है, लेकिन फिर भी आपने पूर्व का भी इनका कार्यकाल देखा है, इनके भाषण सुने हैं और आपको मालूम है, बल्कि आप और किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हर वर्ग में जो अपना काम कर रहा है, तो मेरा वर्ग है जो काम करके गुजारा कर रहा है, उसको ये मालूम पड़ गया है कि ये सरकार मारेगी। तो 5 तारीख में आप फैसला लोगे। वहां लखनऊ और गोरखपुर में जो लोग बैठे हैं उनको एहसास होना चाहिए कि यहाँ खतौली की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। गरीब और मजलूम को जो हम दबा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। ये न्यू इंडिया जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह बुलडोजर है, उससे काम नहीं, बात नहीं बनेगी। हम नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक नजर से हम ये देश के गरीब और अमीर को नहीं देखते। तो इस सब से जो इनकी तो गलतियां भी नहीं, तो जानबूझकर करते करोगे तो हौसले के साथ भाईचारा को बनाए रखने के लिए, किसान की तरफ के लिए हम लोग काम करें। और वो किसान ही है जिसने सरकार से टक्कर दी, जिसने सरकार से सवाल पूछे जिसका उत्तर सरकार नहीं दे पाई, और वो किसान ही था जिसके आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ा, हाँ हमने गलती की, तुम सही थे, हम गलत थे। जो बीजेपी वाले आज गांव में जाते, मैं तो कहता हूं उनसे ये पूछ लो कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तुम कह रहे थे आतंकवादी है, नक्सलवादी है, तुम आज ये बता दो हमें कि सरकार उस समय सही थी या उस समय किसान गलत थे। तुम इतना कबूल कर लो कि तुमने गलती की, वरना गांव में आने की क्या जरूरत? गांव में तो सब नहीं करते, हमारी पहचान है, जात पात अलग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुजारा तो उसी काम से हो रहा है। अब पुश्तैनी काम है वो, उसका अपमान करके ये लोग सोच रहे हैं कि हम सत्ता हासिल कर गए, किसी तरह कर गए, लेकिन अब तो बार बार जो है काट की हांडी चढ़ती नहीं है। तो इन्हें मौका मिल गया, 5 साल इन्हीं की सरकार चलेगी, सरकार पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनके 255 विधायक है, एक कम हो गया 254 हो गया, बल्कि अब रामपुर, मैनपुरी और 3 जगह चुनाव है। तो तीनों चुनाव में मानता हूं कि हमारा जो गठबंधन 3 पार्टी का 3 जगह चुनाव, 3 जगह जब इनको 1-0 मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, तब इनकी लगातार दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन जनता का मिल रहा है और क्या मुद्दे? अच्छा लग रहा है। हमारे गाँव हैं, मजबूत गाँव रहे हैं और किसान की राजनीति को ये लोग मजबूत करना चाहते हैं। सरकार की जो खामियां रही हैं, जो कमियां रही हैं, उजागर करने का एक और मौका खतौली की जनता को मिल रहा है। तो अभी आप गाँव दर कायम घूम रहे हैं, कई मुद्दे हैं, नोटबंदी है, नोटबंदी, आवारा पशु से पूरे प्रदेश के किसान तंग हैं, बिजली बहुत महंगी है, गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ, अग्निपथ का व्यापक विरोध नौजवानों में है, सरकारी भर्तियों में जो धांधलियाँ हुई, जो लंबित शिक्षक भर्ती अभी तक नहीं पूरी हुई, उसमें कमियाँ रहीं, दरोगा भर्ती, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती में जितनी बार एग्ज़ाम लीक हुए, पेपर लीक हुए, बच्चे प्रयासरत रहे, नौकरी नहीं मिल पाई, भर्ती पूरी नहीं हो पाई, रोष है लोगों में। बस वो चाहते हैं कि हमें एक मौका मिल जाए
और वो विकल्प के तौर पर आज हमारे गठबंधन को देख रहे हैं खतौली में।